सदीक साजिद साहब, ये जो आज मेरा जो मौजू है जिस पर मैं बात करूंगा ख़ुसूसी तौर पर, वैसे तो सियासत जो है वो चलती रही और चलती रहेगी, लेकिन पिछले 6-7 महीने में एक चीज़ एक वारदात हमें नज़र आई है जो हमें पहले नज़र नहीं आ रही थी कि अपोजिशन में, यानी सूबों में अपोजिशन और मरकज़ में जो PDM की हुकूमत है या PDM की जो पार्टीज़ हैं, उसमें मरकज़ी हैसियत आसिफ अली ज़रदारी ने हासिल कर ली है। यानी पिछले 7 महीने में आप देखें, मैं पूरी वो मेरे पास टाइमलाइन है जो मैं आगे जाके दिखाऊंगा, कुछ भी फ़ैसला इमरान खान साहब के हवाले से इन 13 जमातों ने किया है तो वो फ़ैसला फ़ाइनल ज़रदारी साहब का प्रिवेल किया है। तो वो नवाज़ शरीफ साहब तो बाहर बैठे बैठे यहाँ पे लुट गए पूरे। यानी कोई अब इस वक्त लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर ज़रदारी ना हो तो नून लीग का तो कोई थिंक टैंक ही नहीं है, इनकी तो कोई सोच ही नहीं है, मियाँ साहब को समझ नहीं आती, शहबाज शरीफ साहब बोल नहीं सकते, मरियम हर चीज़ को नो कर देती हैं, तो फिर बिल आखिर बात आ जाती है आसिफ अली ज़रदारी पर और फिर उसके बाद वो जो फैसला करते हैं। तो अब नून लीग जो है वो तो अमली तौर पर लीडर लेस हो गई है। तो इन हालात में अभी कौन फैसले कर रहा है सारे? आज भी आसिफ अली ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है कि जी हम नो कॉन्फिडेंस पेश करेंगे। नून लीग का कोई लीडर नहीं रह गया बात करने के लिए, ख़त्म हो गई कहानी। सदीक साजिद साहब। सभी साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो है ना वो आप हमारे वजीर आजम की शान में इस तरह की गुस्ताखी ना किया करें। उन्होंने थोड़ा बड़ा कॉन्फ्रेंस की है मौसमी तब्दीलियों के हवाले से, तो उसके एजाज में अगर तकरीब रख दी गई है तो क्यों जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आप जो है इस तरह हल्का ले रहे हैं? कोई ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान के लिए बड़ा उन्होंने एजाज हासिल किया है और तो वो कोई काम अगर नहीं करते नजर आते। ये तकरीब उन्होंने अपने एजाज में मुनक्कद की है और इत्तेहादी हुकूमत ने उनको खराज तहसीन पेश किया है क्योंकि उन्होंने एक फंड का जो है वो ऐलान करवाया है मौसमी तब्दीली के हवाले से। दूसरा जो सभी साहब आप बात कर रहे हैं कि इसमें तो कोई शक नहीं, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब से ये रजीम चेंज की सारी बातें हुई है सिलसिला, उसको लीड आसिफ ज़रदारी ने ही किया है और अब भी वो वही कर रहे हैं क्योंकि जो नून लीग है उन्होंने तो अपने जो हाथ वगैरह है वो सारे काट कूट के उन्हीं के हवाले किए हुए हैं क्योंकि नवाज शरीफ अब यहाँ पे है नहीं। अब हर लम्हे यहाँ पे सिचुएशन तब्दील हो रही है और मेरे ख्याल में वो ये भी समझ रहे हैं कि इमरान खान का अगर मुकाबला करना है तो वो शायद नवाज शरीफ या कोई और तो ना कर सके। उन्होंने आसिफ ज़रदारी को आगे किया है, अब वो इसके मुकाबले में करते क्या है आपको भी मालूम है, या तो उसमें फिर अच्छे खासे वो नोट चलते हैं और उसके बाद वो फिर और जो उनके वो तरीका वारदात है वो भी आप बेहतर तरीके से समझते हैं। अभी भी जो कुछ हो रहा है तो आसिफ ज़रदारी ने जो अभी एक इंटरव्यू टीवी को दिया है उसमें तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हम अदम एतमाद लाएंगे और पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। अब ये देखे ना खैबर पख्तूनख्वा में वो किस तरह ला सकते हैं, वहां पे तो 2/3 अक्सरियत है तहरीक इंसाफ, कितने लोग तोड़ेंगे? अगर तोड़ेंगे तो इसका मतलब है नोटों की बोरियां जो है वो दोबारा चलेंगी। तो वही सिलसिला जो है वो पंजाब में भी वो कह रहे हैं जी हमारे साथ जो लोग हैं साथ ये सवाम दर्द सिचुएशन। नून लीग वालों का मैंने पहले भी आपको कहा था ना कि नून लीग का सबसे बड़ा इशू समीर साहब ये है कि उनकी जमात के अंदर कोई 1 दर्जन के करीब जो है वो सदर हैं, 1 दर्जन के करीब वजीर आजम बने हुए हैं और हर बंदा जो है वो अपने आप को वो पेश करता है, वो जो दिखाता है और सिखाता है और वही करता है कि भाई वही फैसला लगा ला के फैसला साजी में जो किरदार है वो किसी एक का भी नहीं है। तो वो चूंकि उनके मियाँ साहब बैठे हुए बाहर, यहाँ पे तो वो लोग मौजूद नहीं, तो आसिफ ज़रदारी को उन्होंने चूंकि किया हुआ है आगे। और वो ये बात भी हकीकत है, आने वाले दिनों में ये भी चीज तय जो है हो जाएगी कि जो इमरान खान की हुकूमत गई थी तो वो उसके पीछे आसिफ ज़रदारी का जो हाथ था, जो किरदार था और आसिफ ज़रदारी के पीछे कौन थे, वो लोग भी सारे के सारे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुल के, क्योंकि वो अब एक तब्दीली हुई है उसके बाद उन लोगों के चेहरे भी खुलकर सामने आ जाएंगे। अभी भी नून लीग का इशू सबसे बड़ा यही है कि इनके पास अपनी फैसला साजी की ताकत नहीं है वजीर आजम समेत। और फिर इसी वजह से जब वो देखते, रात भी ये जाकर मिले हैं आसिफ ज़रदारी से, ये राणा सनाउल्लाह, साद रफीक और अयाज सादक, और इशू यही था पंजाब का। क्योंकि अभी सबसे बड़ा मसला पता क्या वो ये आ रहा है समी साहब कि इमरान खान या अपने जो है ना वो पत्ते शो नहीं करता। अब यही तो देख रहे हैं कि ये इमरान खान क्या करना चाह रहा है, कब तोड़ेगा, कब नहीं तोड़ेगा, कब समझिया तहलील करेगा। वो परवेज लाई को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। आज इन्होंने एक और भी गेम खेली जो आसिफ ज़रदारी की तरफ से ही है,
उसने तो यहाँ तक कह दिया है नून लीग वालों को, राज समी साहब मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, कि भाई आप मुतबादल ऑप्शन के तौर पर परवेज लाई के नाम पे भी गौर करें कि अगर वो उधर से चले जाएं तो हम उनको यहाँ पे पकड़ लें। यहाँ तक जो है वो बातें हो रही है। इसका मतलब है कि आसिफ जरदारी जो इस तरह इसको लीड कर रहे हैं, और नून लीग ने सारा कुछ उन पे छोड़ा हुआ है कि आप पंजाब के हवाले से फैसला जो करेंगे, इवन कि आप वजीर आला भी अपना लाना चाहेंगे तो आप वहां पे ले आए, नून लीग आपकी सपोर्ट करेगी। ठीक हो गया। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।